हेलो स्टूडेंट्स, सभी का स्वागत है संस्कृत गुरुजी चैनल पर। आज हम करण कारक के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कर्ता और कर्म तो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो करण कारक तृतीय विभक्ति के बारे में आज चर्चा करेंगे। उससे पहले आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और बच्चों को सब्सक्राइब करवाओ, ताकि आपकी जो लाइव क्लास है वो भी जल्दी से जल्दी शुरू हो सके। तो देखिए, आज शुरुआत करते हैं। अपना प्रकरण रहेगा करण कारक। किसे कहते हैं करण? तो साधक तमम करणम, साधक तमम करणम, क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक सहायक होता है उसे क्या कहते हैं? करण कहते हैं। क्रिया की सिद्धि का मतलब जो क्रिया का कार्य है, क्रिया जो मतलब कोई कार्य किया जा रहा है, उस कार्य को समाप्त करने में जो सबसे ज्यादा सहायक होगा उसे ही हम करण कहेंगे। दूसरा सूत्र है कर्तृकरणयोः तृतीया। तो हम अभी करण कारक पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में ही चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर करण, करण में तृतीया विभक्ति होती है। जहां पर करण आ जाएगा, सहायक जहां पर होगा कोई भी चीज, उस करण में हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। तो देखो, जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं, स कलमेन लिखती, स कलमेन लिखती। अब यहां पर कर्ता है स, वह कलम से लिखता है। तो कर्ता अपनी क्रिया कर रहा है लिखने की, लेकिन जो लिखने की क्रिया है वो बिना कलम के नहीं हो सकती है, बिना पेन के नहीं हो सकती है। तो जो सबसे ज्यादा सहायक हुआ लिखने की क्रिया में, जो सबसे ज्यादा सहायक हुआ, हमने उसमें कौन सी विभक्ति लगाई है? तृतीय विभक्ति। जैसे ये पेन है, पेन जैसे ये डस्टर है। अब इस डस्टर से मैं बोर्ड, जब तक इसको बोर्ड पर चलाऊंगा नहीं, मुझे बोर्ड साफ करना है, बोर्ड की मैं मतलब साफ करने की क्रिया करना चाह रहा हूं। तो जो ये क्रिया करूंगा इसको साफ करने की, इसमें जब तक मैं या तो कपड़ा या कोई डस्टर कुछ उपयोग में नहीं लूंगा, तब तक ये साफ नहीं हो सकता। तो इसको साफ करने में जो सहायक होगा वो करण होगा। जैसे ये पेन है, अब ये पेन मैं कुछ लिखना चाह रहा हूं, बोर्ड पर कुछ लिखना चाह रहा हूं, पर मैं जब तक इस पेन को यहां पर चलाऊंगा नहीं, यहां पर चलाऊंगा नहीं, तब तक कोई यहां पर लिखावट नहीं होगी, कोई वर्ण नहीं लिखा जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लिखने की क्रिया है वो इसके बिना नहीं हो सकती, मतलब सबसे ज्यादा सहायक ये हुआ। तो इसमें करण हो जाएगा, और करण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो जैसे स कलमेन लिखती, ऐसे ही राम है बाणेन रावणम हतवान। अब यहां पर क्या है? राम करता है, मारने की क्रिया करना चाह रहे हैं, किसको? रावण को। तो जो क्रिया करेंगे मारने की, उसमें सबसे ज्यादा सहायक कौन होगा? उनका बाण। तो राम बाण से रावण को मारते हैं, तो बाण सबसे सर्वाधिक उनका सहायक हुआ, साधन हुआ। तो इसमें हमने तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया है। ऐसे ही सीता जलेन मुखम प्रक्षालयति, प्रक्षालयति, अर्थात सीता जल से मुंह धोती है, साफ करती है। तो जो सीता है वो धोने का काम कर रही है, जो साफ करने का काम कर रही है, उसमें सहायक किसको बना रही है? मतलब साधन क्या है? जल। तो जल में हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। बात समझ में आई? तो इस तरह से जो हमारा साधक तम करणम था, करण की परिभाषा हो गई, करण में तृतीया लगाई जाती है। और जो ये उदाहरण है वो लिख दिए हैं, इनके स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब इससे आगे बढ़ते हैं, और कहां कहां करण संज्ञा होगी और तृतीया विभक्ति हो जाएगी। तो देखिए, जैसे सूत्र है ये नांग विकार है,
येनांग विकार है। अर्थात इसका मतलब हुआ कि कोई अंग से विकृत है, कोई शरीरधारी है जो कि किसी अंग से विकृत है, तो जिस अंग से विकार हो रहा है उसमें हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो जैसे जिस अंग में विकार है उसमें कौन सी विभक्ति लगाएंगे? तृतीया। तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। लेकिन कब? जब ये अंग विकार शरीर का बताया जाए, शरीर के जिस अंग में विकार है ना। तो जैसे कि अक्षणा काण है, अक्षणा काण है, आंख से क्या है? काणा है। तो आंख से काणा हुआ, तो जिस अंग में विकार है उसमें हमने तृतीया विभक्ति लगाई है। आंख से काणा है तो आंख में हमने कौन सी विभक्ति लगाई है? तृतीया। जैसे सिरसा खलवाट है, सिरसा खलवाट है, सिर से क्या है? गंजा है, तो इस सिर में हमने तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया है। जैसे नेत्रेण काण है, वही आ गया, नेत्र से काणा है। जैसे पादेन खंजय, पादेन खंजय, पैर से क्या है? लंगड़ा है। तो जिस अंग से विकार उत्पन्न हो रहा है हमने उसमें कौन सी विभक्ति लगाई है? तृतीया विभक्ति। तो इस तरह से जो हमारा येनांग विकार वाला सूत्र था वो भी समाप्त हुआ। इसका भी आप लोग क्या ले सकते हो? स्क्रीनशॉट, और इनको उतार सकते हो अपनी कॉपी में। ठीक है, अब अगला सूत्र देखते हैं। अगला है सहयुक्ते, सहयुक्ते अप्रधाने, सहयुक्ते अप्रधाने। तो इसका मतलब है कि जो सह शब्द है, सह, सह का अर्थ है साथ, तो सह के जो समानार्थी शब्द है कौन कौन से? सह तो भाई साकम, समम और सार्धम। ये अगर वाक्य में दिखाई दे तो अप्रधान जो होगा उसमें करण कारक हो जाएगा और तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। तो सह का अर्थ भी साथ, साकम का भी साथ, समम का भी साथ और सार्धम का भी साथ। अब जैसे उदाहरण देते हैं कि पिता पुत्रेण सह आगत है या आगच्छति। पिता पुत्र के साथ आता है, पिता पुत्र के साथ आता है। किसके साथ? पुत्र के साथ। तो जिसके साथ आ रहा है उसमें हम कौन सी विभक्ति लगाएंगे? तृतीया विभक्ति। हम इसको अगर पहचाने तो वैसे पहचान सकते हैं जिसमें अर्थ निकल रहा हो के साथ। के साथ मतलब जिसके साथ आएगा, जिसके साथ भी जो भी होगा, आना जाना खाना पीना, जिसके साथ भी होगा उसमें हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। जैसे माता गीतया सह, गीतया साकम आपणम गच्छति। माता गीता के साथ बाजार जाती है। तो किसके साथ? गीता के साथ।
तो इस गीता में हमने कौन सी विभक्ति लगाई है? तृतीया विभक्ति। अब यहाँ पर ये सह लिखा है, इसकी जगह मैं समम भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर साकम लिखा है, इसकी जगह सार्धम भी लिख सकता हूँ। तो इन चारों में से कुछ भी यहाँ पर लिखा जा सकता है। ठीक है, तो 4 सूत्र आज हमने कंप्लीट किए हैं। अब जो बचे हुए हैं 3-4 सूत्र और है करण कारक के, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखें। जब तक कि आप इन वीडियो को अच्छे से रिपीट करके एक बार में अगर समझ में नहीं आता है तो वापस देखो, और जो समझ में नहीं आता है 2-3 बार में भी, तो फिर उसको आप कमेंट में लिख सकते हो, आपको बता दिए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के जो वीडियो डाले हैं उनमें किसी ने कुछ पूछा नहीं है, तो इसलिए वजह से मैं यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा बता भी नहीं रहा हूँ। जो हमारा टॉपिक है वो ही यहाँ पर चल रहा है। तो ठीक है।